ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से निकला हुआ दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा विश्व कल्याण के निमित्त हूँ। 12/7/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते। बाबा कहते, बच्चे, तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि तुम आत्मा हो और आत्मा का पिता मैं परमात्मा अभी तुम्हारे सम्मुख हुआ हूँ। बाबा कहते, सारी दुनिया के सम्मुख तो हो नहीं सकता। जो बाप से मिलने आते हैं उन बच्चों के सम्मुख होता हूँ, परंतु परिचय सारी दुनिया को जाएगा कि तुम्हारा पिता आ चुका है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को दूरादेशी बन के याद की रेस करनी है। बाबा कहते, बच्चे, इस रेस में नंबर 1 वही आएगा जो बुद्धि से बाप को याद करता रहेगा, जो श्रीमत पर चल के बुद्धि की रेस बाप के साथ परम धाम के साथ लगाता, सेकंड में निशान तक पहुंच जाता, तो वही इस रेस में नंबर 1 निकलता है। फिर बाबा कहते, रेस में निकलने का इनाम क्या है? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का ऊंच पद पाते हैं। परंतु जो रेस में आगे नहीं निकलते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो कौड़ी जैसा पाई पद पाते हैं। जब प्रजा पद में जाते, बाबा ने कहा वो इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए उनको पाई पद की प्राप्ति होती है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। प्रश्न है, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशान तक परमधाम तक पहुँच वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारी जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज, जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, अभी तुम बैठे हो। जानते हो हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा यह शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी यह आत्मा है। आना भी जरूर है भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परमात्मा के सम्मुख है। परम पिता एक ही है, उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह बाप बैठ समझाते। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो बल कहते फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते? यहाँ कोई सुप्रीम पावन तो हो न सके। हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सतयुग आदि में देवी देवता थे,
तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी, उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकती, सब पतित जीवात्माएं हैं। पतित जीवात्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। वहाँ है पवित्र जीवात्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्मा बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती हैं, वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन है? बाप बैठ समझाते, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ भी आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है और शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते। सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है। एक बाप आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बना देते। कोई तो राजा रानी बनते और कोई फिर प्रजा में दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। अब तुम दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता। जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहते। अब तुम तीनों लोकों को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमज़ोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते। यह तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी भी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है। फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की यह बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। एक सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असुल परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है हम परम धाम जाएंगे और फिर आएंगे। जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे और फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव। बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो, जहाँ तुम अशरीरी रहते हो। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज यह रेस सिखलाते। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा होगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते तो विकर्म विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना इसको इनाम कहा जाता। बाप राजाई का इनाम देते। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते। अगर प्रजा पद वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है।
अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है, कल्प पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषा वाले बैठे हो तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूँगा? यह हो नहीं सकता। एक दो को कहाँ तक सुनाएंगे? घमसान हो जाए तो समझाना चाहिए। बाप ने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में समझाते हैं। इसलिए हिंदी का जोर है, अंग्रेजी भी ज़रूरी है, क्योंकि इन्हों का कनेक्शन अंग्रेज़ों से जाती है। रशिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है, परंतु भाषाएं हैं बहुत। यहाँ है भारतवासी देवता धर्म वाले को भूल गए हैं। साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। बड़ा होशियार चाहिए जो समझकर फिर समझाए भी। साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते, बहुत दूर दूर जाते, जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना। बाप कहते झाड़ की टालियाँ पत्ते, उनका विस्तार कितना समझाएं। तुम समझ गए हो यह छोटे छोटे टालियाँ हैं, टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथाह मठ पंथ है, तुम्हारा थुर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन धर्म सतयुग से लेकर चला आया है, तो हिंदू कितने होंगे? हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में हैं देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं। जो कन्वर्ट हो गए वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। जब देवता धर्म कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तब ही बाप आते हैं, आकर समझाते हैं। तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होगी। यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी है। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन किया। क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा? जरूर पतित शरीर में ही होगा ना। खुद तो पावन था ना, तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुमको दूरादेशी बनाया है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती। साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा तो निर्लेप है, अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा झूठी काया? काया को ही काई पर बिठाते, आत्मा को तो अर्थी पर बिठाते नहीं हैं। काई पर काया को बिठाया जाता, आत्मा तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में प्रवेश कर लेती। महान आत्माओं को कहा जाता पावन आत्मा। तो शरीर भी पावन चाहिए, यह है ही आयरन एजेड। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई तब तक पूजी जाती। पवित्रता के लिए पुकारते, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते? महात्मा तो कोई है नहीं, यह है विचित्र परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन देवी देवताएं थे अभी पतित बनी हुई हैं, धर्म भ्रष्ट हैं,
क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंचते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती। यह भी भूल जाते कि श्रीमत देने वाला बाप है। तो आखिर वह दिन आया आज, यह तुम जानते हो, सभी एक्यूरेट नहीं जानते। अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे, अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं, तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, दूरादेशी बन, तीनों लोकों तीनों कालों को बुद्धि से जान, रेस करनी है। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। वरदान है लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर। अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को न देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान में है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर, अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तू आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।